नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरी इस वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जी आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग करेंगे टैरिफ को लेकर। तो आज जो बाजार में आपने एक अच्छी खासी बढ़त देखी, क्या वो सस्टेनेबल है? क्या कल बाजार गिरेगा? इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मेरे क्या व्यू है, मैं बाजार को कैसा देखता हूं, आइए इस वीडियो में थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं निफ्टी की, फर्स्टली आज आप अगर निफ्टी को देखोगे तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी के लिए दोस्तों दो गैप हैं। इसको थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि निफ्टी में दो गैप पेंडिंग थे। पहला गैप था ये वाला, एंड दूसरा गैप है ये। हालांकि गैप है तीन, लेकिन ये गैप जो है ये दूर है, ठीक है। अब ये वाला गैप तो दोस्तों ये पूरा हो चुका है, ये तो फिलअप हो चुका है। बचा कौन सा हमारा, ये वाला गैप एंड ये वाला गैप। अब चलिए थोड़ा सा हम इस गैप को देखते हैं कि ये गैप किस किस लेवल पे थे। देखिए, ये वाला जो गैप है ये 22,900 के आसपास है। 22,900 के आसपास है ये गैप, ठीक है। तो यदि कल आज को ट्रम्प की तरफ से, ट्रम्प साहब की तरफ से कोई निगेटिव खबर आएगी तो डेफिनेटली ये गैप फिलअप होगा। और उसके बाद है 22,500 का। हालांकि ये गैप दूर है, लेकिन अगर एफआई बेचेंगे तो ये भी संभव है। अब दो गैप बचे हुए, हालांकि ये गैप पूरा हो गया है, ठीक है। तो एक रिकवरी पॉसिबल है, मुझे लगता है कि एक रिकवरी पॉसिबल है। और ये गैप शायद बाद में फिलअप हो, अगर पॉजिटिव खबर आई, अगर अमेरिकी बाजार ऊपर चले गए तो डेफिनेटली फिर बाजार में आपको एक साइड ऊपर की तरफ रनिंग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि उसका एक कारण है, क्योंकि एफआई ने माल खरीद रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो साहब यही सारा बेच देंगे, वो बाजार को ऊपर ले जाएंगे तब बेचेंगे, ठीक है। तो अभी गैप है, अभी ये वाला गैप है 22,900 का, एंड देन आफ्टर 22,500 का। तो 22,900 का फिलअप क्यों होगा? जब एफआई सेल करेंगे। चलिए एफआईडीएस का डाटा देखते हैं। तो एफआई ने साहब 3 दिनों में अच्छा खासा माल बेचा है। 30,000 करोड़ इन्होंने बाजार में लगाए थे, तो 9 10 यानी कि आप ये समझ लीजिए 11,000 करोड़ के आसपास का ये माल बेच चुके हैं। लेकिन आज की बिकवाली में इनके दम नहीं था, 1,538 करोड़ का माल बेचा है। अब इससे क्या अंदाजा निकाला जाए? 1,538 करोड़ का माल बेच के गए हैं तो लोग भाई ये सोचेंगे कि भैया ये बिकवाली के मूड में बेचो बेचो, ठीक है। तो और ये खरीद ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि 30,000 करोड़ अगर यहाँ लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ये यहाँ तो बेचेंगे नहीं बाजार में। अब क्योंकि बाजार नीचे लाके तो ये बेचने से रहे, अब बाजार को ये ऊपर भी ले जा सकते हैं। लेकिन ऊपर जब बाजार जाएगा, जब साहब आपका जो वर्ल्ड मार्केट है वो थोड़े से पॉजिटिव होंगे। वर्ल्ड मार्केट अभी कैसे? देखिए, अभी भी मैं जब तक ये वीडियो बना रहा था आपके लिए, तो अमेरिका के मार्केट इस समय सब एक, अमेरिका के मार्केट साहब इस समय कोई खास ना तो बढ़त है उनमें, ना कोई साहब ज्यादा गिरावट है, एक साइडवेज ही काम कर रहे हैं। नैस्डैक 33 पॉइंट नीचे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आप। और रही बात साहब आपकी गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी दोस्तों अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऊपर ही काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी इस समय 30 पॉइंट ऊपर है, 454 के आसपास है। तो हो सकता है कि साहब ऊपर ले जाएं बाजार को और फिर वहां बेचें, और फिर बाजार नीचे आए और सेकंड गैप जो मैंने आपको बताया है कि 22,800 है वो फिलअप करे, ठीक है। काफी सारी पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ देखते हैं साहब, एक खबर है आज, आपको पता ही है ये खबर पे पूरी चीज डिपेंड करती है। ट्रम्प सेट टू अनाउंस न्यू टैरिफ इन व्हाट ही कॉल्स लिबरेशन डे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, ट्रम्प साहब की अभी कुछ देर बाद एक मीटिंग होने वाली है। वैसे तो टाइमिंग दे रखा था 7 से 8, लेकिन अभी वो मीटिंग शुरू नहीं हुई क्योंकि बाजार अभी भी कोई ज्यादा ना तो गिरावट है ना तो साहब ज्यादा ऊपर है। यहाँ पे अगर ट्रम्प साहब फैसले लेते हैं सभी देशों पे, और स्पेशली इंडिया को लेकर, क्या कहते हैं इंडिया पे भी टैरिफ रहेगा नहीं रहेगा। हालांकि ये मैंने डिटेल इसकी जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाई है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ आखिर क्या होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से कोई निगेटिव नहीं आया भारत के लिए,
तो फिर क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि हम भारत को भी लेंगे, चाइना को भी लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो हम पर जितना टैक्स लगा रहा है हम उससे दुगना टैक्स उन पे लगाएंगे या उतना लगाएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब यह है साहब कि अगर इंडिया के लिए कोई निगेटिव खबर आएगी तो डेफिनेटली दोस्तों एफआई बाजार को ऊपर ले जाके बिकवाली करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए उन्होंने माल खरीदा है। ठीक है, अगर मान लिया इंडिया के खिलाफ कोई बड़ा बयान नहीं आता है तो डेफिनेटली फिर वो अपनी बाइंग को कंटिन्यूटी में जारी रख सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में दोनों तरफ लड्डू होते हैं। उनके पास बेचने के लिए माल भी है, खरीदने के लिए पैसा भी है। तो इस चीज को आपको समझना है बहुत अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, इस बाजार में आपको काम करना है। ठीक है, आप लोग भी हमारे साथ आ सकते हो। हमारे पास सेबी रजिस्टर्ड आरए, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है। वो सब कुछ आपको बाजार पे राय देते हैं, निफ्टी वगैरह की राय देते हैं, आपको रेंज वगैरह बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानकारी आपको देते हैं। कोई वो चार्जेस नहीं है वहाँ पर। ठीक है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो और मैं भी उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो आपको मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ में आ ही गई होंगी। आपने इसके मेरे ख्याल से गैप को भी समझ लिया होगा। ये गैप थोड़ा दूर है, इस गैप को फिलअप कर सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया ना बाजार जब भी गिरता है तो चढ़ चढ़ के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ बेचेंगे, फिर वो नीचे आएगा, फिर वो इस गैप को भी फिलअप करने की कोशिश करेगा। फिर ये गैप जब आपकी फिलअप हो जाएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर इस गैप को फिलअप करेगा अगर एफआई बेचेंगे तो। और एफआई क्यों बेचेंगे वो मैंने आपको बता दिया है, कारण ट्रम्प साहब पे पूरा कुछ निर्भर करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली नमस्कार, अलविदा।